फेरे तो हो गए, पर दुपट्टे वाले अंकल से एंग्री आंटी को सिंदूर कैसे लगाऊं? दुपट्टे वाले अंकल, ये देखो एंग्री आंटी के फॉरहेड पे बग, मतलब मधुमक्खी बैठी है, देखो ना। ये लो, आप दोनों की फिर से शादी हो गई। अब कटी खत्म, पट्टी शुरू। अब दूल्हा दुल्हन को मंगलसूत्र पहनाइए। हमेशा बहुत खुश रहना। चलो जी, सब राजी खुशी हो गया। बस अब विदाई कर दीजिए आप लोग। अब तक तो नहीं बता सकी, पर विदाई होते ही रघु और प्रार्थना को मैं बता दूंगी कि महर उनकी बेटी है और 6 साल पहले उसकी मौत नहीं हुई थी। मेरा एक काम करोगी? मैंने ना नैना के लिए एक तोहफा लाया था, वो कमरे में रह गया है, वो ले आओगे? जाओ। सब विदाई के लिए बाहर गए हैं। यह अच्छा मौका है पूर्विका के शरीर से जहर निकालने का। तुम पूर्विका को संभालो, मैं प्रार्थना को संभालती हूँ। कहाँ रखा है मृग भगवान ने नैना दी का उपहार? अब तुम्हारा जहर लेने से मुझे कोई नहीं रोक सकता।
नजर नहीं आ रही। कहीं फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं, पूर्विका तो यही है मेरी नजरों के सामने, तो पूर्विका के साथ तो वो कुछ गलत नहीं कर सकती। क्या हो गया? यहाँ क्यों आई हो? चलो घर चलो। नहीं, ये तो यही थी। कहाँ गई? रघु, अभी अभी हमारी बच्ची का चेहरा उस उर्ली में झलक रहा था। उसकी झलक नजर आ रही थी। इसका मतलब हमारी बच्ची सच में जिंदा है। यही है, यही कहीं है, हमारे आसपास ही है। पर कहाँ है, कैसी है? वही तो नहीं पता ना रघु। कैसे ढूंढेंगे हम उसे? कैसे ढूंढे हमारी ये बच्ची को? बताओ ना रघु, कैसे ढूंढे उसे? प्रार्थना, उम्मीद मत हारो। हमें हमारी बेटी को ढूंढना है और ढूंढेंगे। अभी तो शुरुआत है। अभी टूट गए तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे? महर, क्यों गए थे नदी के किनारे? कोई ऐसे आधी रात को अपना घर छोड़ के जाता है क्या? माँ बुला रही थी। ऐसा लगा जैसे मुझे मेरी माँ। महर, मैं हूँ आपकी माँ। पता है मम्मी जी, पर मैं पता नहीं कैसे वहाँ यमुना नदी पास मुझे वहाँ से कुछ आवाज आ रही थी। महर, आपको मैंने पहले समझाया है ना, आप किसी और को माँ नहीं बोल सकते। नहीं बोल सकते पुत्र, आप समझ रहे हो मेरी बात? प्लीज महर पुत्र, दोबारा ऐसे घर छोड़कर मत जाना। कैसे बताऊं पुत्र कि मैं तेरी माँ नहीं बता सकती। तुझे तो क्या, अपने आप को भी ये बात याद नहीं दिला सकती कि तू मेरी बेटी नहीं, तू मेरी ही बेटी है, मेरी जिंदगी। तू है तो मेरी धड़कन है, मेरी सांसें हैं। तुझे नहीं खो सकती। खो दिया तो सांसें खो दूंगी, मर जाऊंगी तेरे बिना। हाँ प्रशांत, बोलो। शेषनागी ने एक बहुत बड़ी खबर मिली है कि देश के दुश्मन इस बार एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने वाले हैं। सुना है वो देश में जहर फैलाने वाले हैं। हाँ, उन दुश्मनों ने पूर्विका के शरीर से उसका सारा जहर निकाल लिया है। तो शायद ये वही जहर, शायद प्रशांत की बात सही। अपने देश और देशवासियों को आपको बचाना होगा। आपको उनकी मदद करनी होगी। अब चुनने का वक्त आ गया। या तो तुम्हारा कर्तव्य या हमारा बच्चा। मुझे पता है तुम शेष नागिन हो और तुम्हारी देश के प्रति जिम्मेदारियां, लेकिन अगर उसकी वजह से हमारे बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। नहीं प्रशांत, मैं इस बार तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। कुछ जरूरी निजी काम आ गया है, उसे पूरा करना है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम्हें प्रशांत की नहीं, देश की मदद करनी। जैसे हमारे लिए हमारी बेटी जरूरी है, वैसे ये देश और देशवासी भी। ये हमारी मिट्टी और यहाँ के लोग इस मिट्टी के हैं, तो वो भी हमारा परिवार हुआ है ना। तुम जाके अपने दुश्मनों का पता लगाओ और मैं कैसे भी अपनी बेटी का पता जरूर लगाऊंगा और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और उस रास्ते पे हम दोनों साथ चलेंगे। 6 साल पहले जो मैंने गलती की है वो अब नहीं दोहराऊंगी। 6 साल पहले अपने देश के लिए मैं एक बार अपनी बच्ची को खो चुकी हूँ, अब दोबारा कभी नहीं खोऊंगी। नहीं प्रार्थना, अगर तुम नहीं गई तो मुझे मेरी गलती जीने नहीं देगी।
हमें देश को भी बचाना है और हमारी बेटी को भी, और हम ये काम साथ मिलकर करेंगे। तुम देश को बचाओ और मैं हमारी बेटी को। तो जाओ और अपना फर्ज निभाओ। नागवंश के लोगों ने मुझे नागलोक से निकाल दिया था, लेकिन मैंने अपनी बेटी को नागलोक बेच के उसे उनके जैसा ही बना दिया कि कल को जब हम नागलोक को बर्बाद करेंगे तो मेरे बेटी हमारा सबसे बड़ा हथियार होगा। हाँ, और अब हम तीनों साथ हैं और हमारा साथ ही हमारे दुश्मनों पर सबसे बड़ा वार होगा। एक एक करके सारे दुश्मनों को खत्म कर देंगे। आज मैं बहुत खुश हूं कि हम तीनों यहाँ हैं और हम अपने सारे दुश्मनों को सर्वनाश करेंगे। प्रार्थना और रघु ने मुझे बहुत दर्द दिया। अब मुझे वो दर्द का एक एक हिसाब चाहिए मुझे। थैंक्स बेटा कि तुमने मुझे निर्वासित से बाहर निकाला और आज मैं यहाँ। अब मैं इन सबको नहीं छोड़ूंगी। माँ, आपको प्रार्थना के साथ जो करना है कर, लेकिन रघु के साथ कुछ मत करना। वो मुझे चाहिए। मैं और रघु मतलब अच्छा, तो तुम्हें रघु से प्यार है? ठीक है, तो फिर हम हमारी बेटी का दिल थोड़ी तोड़ेंगे। मिल गया तुम्हें रघु, प्रॉमिस करती हूँ मैं, बहुत ही जल्द तुम्हें रघु मिल जाएगा। लेकिन माँ, रघु और प्रार्थना की दूसरी बेटी जिंदा है। उसकी मौत की वजह से ही उन दोनों के बीच में दरार आई थी। उसकी जिंदगी की वजह से दोनों के बीच की वो दरार बढ़ जाएगी और फिर वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। तेरी माँ के होते हुए ऐसा कभी नहीं होगा और मैं फोन भी नहीं दूंगी। पूर्विका रोज कमजोर हुए जा रही है। प्रार्थना, हमें जल्दी इस मुसीबत से निकलना होगा। पूर्विका की हालत देख के ना अंदर ही अंदर दम घुट रहा है। तुम्हें पता है कल उसका बर्थडे, और जब हम नागलोक में थे ना तो हर साल धूमधाम से इसका जन्मदिन मनाते। पूरा नागलोक धूमधाम से खुशियां मनाता था। पूर्विका की खुशी में शामिल होते थे। और मैं एक ऐसी माँ हूं जिसने इतने सालों में एक भी साल अपनी बच्ची का जन्मदिन देखा ही नहीं, और अब जाके जब मौका मिला तो उसका जन्मदिन मना ही नहीं सकती। उसकी तबीयत इतनी खराब है कि उसके दुख में अपनी खुशी कैसे मनाऊं। रघु, हमें अपनी दूसरी बच्ची को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। पूर्विका को बचाना ही होगा। कल तो हमारी दूसरी बच्ची का भी जन्मदिन होगा ना। कैसे ढूंढे उसे, क्या करे? कोई तो रास्ता होगा उसे ढूंढने का। नागलोक से कोई संदेशा आया लगता है। कि नाग वहीं से आया है। क्या होगा संदेश में? पढ़ो। नागराज तक्षक से संदेशा है कि वो चाहते हैं कि हम नागमहल जाए अभी। ऐसी क्या बात होगी कि नागराज ने हमें एक साथ बुलाया? वो भी अभी। नागराज तक्षक, आपने हमें क्यों बुलाया? कल हमारे नागमहल का एक बहुत बड़ा दिन है रघु। कल की तिथि बहुत अहम है। इसी तिथि पर तुम्हारी दोनों बेटियों ने जन्म लिया था। कल उन दोनों का 7वां जन्मदिन है। शेषनाग और शेषनागिन की संतान है वो दोनों। उनके शरीर का विष बहुत शक्तिशाली है। दूसरे नाग नागिनों की तुलना में उनमें नागिन बनने के लक्षण पहले नजर आ जाएंगे। उन दोनों को 18 साल का होने तक इंतजार नहीं करना होगा नागिन रूप में आने के लिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं नागराज तक्षक? यही कि कल तुम्हारी दोनों बेटियां अपने 7वें जन्मदिन पर नागिन रूप धारण करेंगी।
लेकिन क्योंकि पूर्विका के शरीर में इस समय विष नहीं, उस पर इसका कोई असर नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी दूसरी बेटी, वो जहां कहीं भी है, वो कल अपने नागिन रूप में आएगी। नागराज, उस बच्ची का नाग रूप में आना खतरनाक है। उस बच्ची को खुद नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो जिस भी परिवार के साथ है उन्हें क्या पता चलेगा कि इस बच्ची में क्या शक्तियां हैं और क्यों। और अगर दुश्मनों को पता चल गया तो वो दुश्मनों से अपने आप को कैसे बचाएगी? जब तक इसके माता पिता इसके साथ नहीं, इसका नागिन रूप में आना खतरनाक है। नागराज, तक्षक रघु सही कह रहा है। हमारी एक बच्ची वैसे ही पहले ही खतरे में है। अब हम अपनी दूसरी बच्ची को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकते। कोई तो रास्ता होगा उनके नागिन रूप में आने से उन्हें रोकने का। नहीं, ये ब्रह्मांड का लिखा है, विधान का लिखा है, शिव का लिखा है, उनके वरदान का लिखा है।